बचपन और गुरुकुल। कृष्ण और सुदामा ने उज्जैन में सांदीपनि मुनि के आश्रम में एक साथ शिक्षा ग्रहण की थी। वहीं उनकी गहरी दोस्ती की शुरुआत हुई। शिक्षा पूरी होने के बाद कृष्ण द्वारका के राजा बन गए, जबकि सुदामा एक गरीब ब्राह्मण के रूप में अपना जीवन व्यतीत करने लगे। सुदामा की द्वारका यात्रा। अत्यधिक गरीबी के कारण सुदामा की पत्नी ने उनसे अनुरोध किया कि वे अपने मित्र कृष्ण से मदद मांगे। सुदामा मदद मांगने में संकोच कर रहे थे, लेकिन मित्र से मिलने की चाह में वे द्वारका गए। उपहार के रूप में उनके पास केवल मुट्ठी भर तंदुल यानी चावल या पोहा थे, जिसे वे अपनी धोती में छिपा कर ले गए थे। जब कृष्ण ने सुदामा को देखा तो वे नंगे पैर दौड़ते हुए आए और अपने मित्र को गले लगा लिया। उन्होंने सुदामा को अपने सिंहासन पर बैठाया और स्वयं अपने हाथों से उनके पैर धोए। ये दृश्य भगवान और भक्त के बीच के अटूट बंधन को दर्शाता है। सुदामा अपने गरीब उपहार को देने में शर्म महसूस कर रहे थे, लेकिन कृष्ण ने उसे छीन लिया और बड़े प्रेम से खाया। मान्यता है कि कृष्ण के चावल का हर दाना खाने के साथ ही सुदामा की गरीबी दूर होती गई और उन्हें सुख समृद्धि प्राप्त हुई। सुदामा ने संकोचवश कृष्ण से कुछ नहीं मांगा और खाली हाथ ही वापस अपने गांव लौट आए। लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो अपनी टूटी झूंपड़ी की जगह एक भव्य महल पाया। कृष्ण ने अपने मित्र की बिना कही बात यानी मौन प्रार्थना सुन ली थी और मित्रता का धर्म निभाया। इस मित्रता की सीख। समानता। सच्ची मित्रता में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। निस्वार्थता। दोस्ती में लेन देन का भाव नहीं, बल्कि प्रेम और समर्पण होता है। भक्ति। सुदामा की भक्ति और कृष्ण की उदारता हमें ईश्वर और भक्त के रिश्ते की गहराई समझाती है। क्या आप कृष्ण और सुदामा से जुड़ी कोई विशेष कथा या प्रसंग विस्तार में जानना चाहेंगे?